और जोर से। तो अली कहते ही उसको कायनात के जितने वली हैं उसी के दर से, उसी के बेटे, उसी के शहजादे, उसी के नसब से, उन्हीं के शजरे से, उन्हीं का कमाल है। ये जहां जहां रक्स धमाल है उन्हीं का है। ये जहां जहां विलायत की भीख बट रही है अली से ही बट रही है। अली ही की खैरात है जमाना पा रहा है। अली ही वो है कि जिस जैसा आलिम नहीं, फाजिल नहीं, मुजाहिद नहीं। अली ही वो है जिस जैसा कोई कामिल नहीं। अली वही वो है जिस जैसा कोई वली नहीं। तुम वली की बात करते हो, पिछले अंबिया में भी जो विलायत की भीख बट रही थी अली ही के दर से बट रही थी। उस उम्मत में भी जिसने हासिल किया है अली के दर से हासिल किया। बेशक 21 रमजान गुजर गई, एकदम सन्नाटा। फातिहा हो, अरे बोले वो रमजान का महीना है तो इसमें यार चंदे के सिवा कोई दूसरी बात ना करो। मैं कहा अली के दर पे आता तो तुझे पता चलता कि चंदा लेने के लिए लोगों के पीछे नहीं जाना पड़ता। लोग हाथों में माल लेके दरवाजे पे खड़े रहते हैं और अंदर बैठा हुआ कहता है अंदर आ रहा है, अगर देने आ रहा है तो वापस चला जा, अगर लेने आ रहा है तो अंदर आ। बेशक बेशक बेशक। ये शान फक्र है कि दरवाजे पे ही कह दिया जाए देने आते हो निकलो यहां से। रईस हो गए अपने लिए, बादशाह हो गए अपने लिए, जागीरदार हो गए अपने लिए। ये दरे वारिस है, यहां कोई ऐसा नहीं है जो देने आए। यहां जो आता है वो लेने आता है, दामन फैला के आता है, झोलियां भर भर के जाता है। ये वो शान फकीरी है जो मेरे सरकार वारिस पाक आलम पनाह को अता की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और शान फकीरी जब मकाम इश्क के साथ हो तो क्या होता है कि शान फकीरी जब मकाम इश्क के साथ हो तो नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा जाता है। सुभान अल्लाह। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। शान फक्र जब इश्क के साथ मिल जाए तो फिर क्या होगा का फिर यही होगा। दस्तार दे के कबाब खिला दिया जाता है, कहता तुम वो हो जो दस्तार लेने के लिए दौलत खर्च करते हो। हमारे नजदीक दस्तार का कोई मकाम नहीं है। रिदाए ज़हरा आप चादर ततहीर बनकर हमारे सरों पे छाई हुई है, यही मेरे लिए काफी है, यही वारिस के लिए काफी है, यही आलम पनाह के लिए काफी। वो मकाम इश्क, ये इश्क की रंगत है जो सैयदा कायनात के हुजरे से मिली है सरकार वारिस पाक। हाँ, ये वो है जिसमें बाबा फरीद का रंग शामिल है। जब बाबा फरीद की सज्जादगी का मसला चला ना, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दो साहबजादे थे का दो चादरें सफेद कब्र अनवर पे रख के हुजरे को कड़ी लगा करके बंद करके कुंडी लगा करके वापस तशरीफ का सुबह देखेंगे जो होगा वही फैसला होगा। का जब सुबह हुई खोला गया तो दोनों चादरें जो है पीली हो गई। ये भी पीली, ये भी। एक चादर पीली हो गई, एक सफेद ही थी। का जो पीली हो गई उसमें निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने कहा हम चूंकि हुसैनी हैं, पीले में सुर्ख मिलाओ तो वही धानी रंग बनता है जो चिश्तियों की सेज सजाता है। आज ये है, ये एहराम पहनते थे, इंतकाल हो गया, हम जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, वीडियो बना रहे हैं। मुत्तकी और परहेजगार लोग, ये जमाने के कचकुलाह लोग, उनसे जाके पूछ जब जनाबे ईसा आएंगे, गुस्ल किए होंगे, बालों से पानी टपक रहा होगा, इमामत उम्मत के लिए तशरीफ लाएंगे, ये और बात है कि नयाबत फरमाएंगे, जनाबे महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, उनसे पूछ चादर कौन सी होगी पुश्त पे, यही होगी, यही सब जिसको देखकर आज जो है वो जलजला आया हुआ है। अरे ये क्या हो गया, ये कैसे? रसूलुल्लाह ने जर्द चादर पहनी, मौला अली ने जर्द चादर पहनी, जिब्रील अमीन ने जर्द मामा पहना, कई जंगों में फरिश्ते जर्द मामा बांध के आए। जर्द रंग रसूलुल्लाह को पसंद है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा रसूलुल्लाह जर्द कपड़े पहनते थे, आज जर्द कपड़ा देख करके एकदम मुंह घूमने लगता है। अरे वो जाफरान से जो रंगा जाता है, जो खवातीन जाफरान में रंगती हैं खुशबू के लिए, उससे मना किया गया है, जाफरानी रंग से मना नहीं किया गया है। बेशक वाह वाह।
तुम बुखारी पढ़ते हो, यही नहीं समझ पाते कि कौन सा। इनको तो काला भी नहीं पसंद, इनको तो धानी भी नहीं पसंद, इनको तो सुर्ख भी नहीं पसंद, इनको तो सब्ज भी नहीं पसंद, न जाने कौन सा पसंद है। काला सिबगतुल्लाह, अल्लाह के रंगों में एक रंग, धानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के प्यारों के रंगों में एक रंग, सब्ज इमाम हसन का रंग, सुर्ख इमाम हुसैन का रंग। ये सारे रंग हैं जो हमारे अंदर जो लताइफ हैं, 7 लतीफों के 7 रंग हैं, 7 रंग पे फतवा है। पता चला ये जाहिर बीन हमेशा बातिन के रंगों पे फतवा देते हैं, और बातिन वाले इनके फतवों को कोई परवाह नहीं करते, बल्कि मुस्कुरा के कहते हैं जब मेरी दादी ने दे दिया तो तुझ जैसे लाख फतवे लगाते रहे, अब वारिस का रंग कभी फीका नहीं पड़ेगा। जितना चाहते हैं कि रंग फीका होता जाए, अल्लाह का फजलो करम है, उतना ही वारिसी रंग रोज रोज निखरता चला जाए। सुभान अल्लाह। बेशक अजीज़ादे मिल्लत इस्लामिया, बात तो मुझे वहां पे आके करनी थी कि मकाम इश्क और मकाम फ़क्र जब इकट्ठा होता है तो परवरदिगार आलम क्या कमाल अता फरमाता है। मगर बस एक ही लाइन में अगर बात समझ लें, जब फ़क्र और इश्क एक साथ आके मिलता है, इज्तिमाए मजमउल बहरैन होता है, तो फिर क्या होता है कि फिर सब कुछ लुटाया जाता है, करबल में मुस्कुराया जाता है, आखिरी सजदा किया जाता है, गर्दन कटाई जाती है, नेज़े की नोक पर चढ़ करके कुरान पढ़ करके ये बताया जाता है ये है मकामे फ़क्र, सब लुटा के भी खुश है, और ये है मकामे इश्क के कट के भी जिंदा है, तन से जुदा होकर के भी जिंदा है। तुम क्या कुरान पढ़ोगे जो मेरे हुसैन ने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ के सुनाया है और लोगों को समझाया है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। मगर उनकी जिंदगी को समझने के लिए तुम्हें मोइनुद्दीन चिश्ती से मिलना पड़ेगा, तुम्हें निजामुद्दीन औलिया से मिलना पड़ेगा, तुम्हें बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से मिलना पड़ेगा। उनकी जिंदगी को समझना हो तो सरकार वारिस में आना पड़ेगा। वारिस तुम्हें समझाएंगे कि वो जिंदगी क्या होती है, मकामे इश्क क्या होता है, मकामे मोहब्बत क्या होता है, मकामे बंदगी क्या होता है, मकामे फ़क्र क्या होता है। बस इतना समझ लो, जिस फ़क्र की चक्की जिस शहजादी के गिर्द घूम रही है उसे सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। फ़क्र की चक्की जिस शहजादी के गिर्द तवाफ़ कर रही है उसे जनाब सैयदा ज़ैनब कुबरा कहते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अहले बैत का दामन थाम लो।